हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं म्यूरिम लॉगिन की एक और एपिसोड के साथ। जैसे वादा किया था दोस्तों, आज शुक्रवार म्यूरिम लॉगिन का एक एपिसोड आएगा। तो आज मजा आएगा आप लोगों को। थोड़ा सा स्लो बिल्डअप है बट इवेंचुअली आपको एक्शन मिलेगा। मुझे पता है ये थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा सा बट बोरिंग है ये, बट ये धीरे धीरे बिल्डअप कर रहा है एंड आई अश्योर यू आपको एक्शन मिलेगा। एलिसिड भी थोड़ा सा बिल्डअप कर रहा है, उसका भी अभी भी एक्शंस आ रहे हैं, थोड़े थोड़े फाइट्स आएंगे और जब आएगा आपको मजा ही आ जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो टू अहेड इन द वीडियो। थैंक यू। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, उस बैंडिट्स के लीडर पे ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर कूदता है और अपने इन्वेंटरी से स्पीयर निकाल के सीधा उसके छाती में घोंप देता है और क्रिटिकल हिट लैंड होता है और ब्लीडिंग एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो मर जाता है। फिर मैसेज दिखता है, यू हैव एलिमिनेटेड लेवल 10 जैंग सैम, और उसको बहुत सारे स्टेटस पॉइंट मिलते हैं, एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं और वो जीन फैमिली का कल्टीवेशन टेक्निक अनलॉक कर लेता है। उसका देख के बाकी वेंडर्स की फट जाती है और वो कहता है तो कौन अगला है, और फिर सब कहते हैं हमें माफ कर दो। और फिर मैसेज आता है, बैंडिट्स जो अपने लीडर खो चुके हैं वो अपनी इच्छा भी खो चुके हैं और आपके सामने सरेंडर कर दिया है। तुमने एलिमिनेट द बैंडिट क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया, अब तुम्हें पूरी रिकवरी मिलेगी किसी भी इंजरी से, और तो बैंडिट्स को सप्रेस करने की वजह से तुम्हारा फेम 10 पॉइंट से बढ़ गया और तुमने सक्सेसफुली ट्यूटोरियल पार्ट 3 कंप्लीट की है। चेन क्वेस्ट का ट्यूटोरियल पार्ट 4 अभी अवेलेबल है तुम्हारे लिए। अब आगे हम देखते हैं किसी की आंखें बड़ी बड़ी होती हुई, और फिर हम देखते हैं कोई पिटा पड़ा है, और फिर हम देखते हैं वो ही बैंडिट्स थे जो उसे लूटने आया था, वो पिटा पड़ा है। और वो बुड्ढा जो कोचमैन था जो घोड़े का गाड़ी चला रहा था, वो कहते क्या ये सब अकेले यंग मास्टर ने किया, और वो कहता है हाँ सही। और फिर हम देखते हैं सबको पीट के बांध के रखा है और फिर वो बुड्ढा कहता है क्या तुम जिन्नुई क्योंगी हो ना। और उसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है गॉड डैम इट, कितने बार बोलना पड़ेगा कि मैं जिन टाई क्यों हूँ, अभी प्रिपेयर करो लीव करने के लिए। और वो कहता है यस सर। अब आगे टाइम मैनिपुलेशन। मैंने सुना है वीआर गेम्स टाइम को स्लो रन करवाते हैं। मैं बस कंफ्यूज्ड हूँ कि इतना डेवलपमेंट में है और कहीं नहीं है इतना अमेजिंग चीज। और अगर तुम्हें लगा कि और अगर तुम सोच रहे हो उसके बारे में, तो ये बहुत मैं बहुत श्योर हूँ कि ये यूजफुल भी हो सकता है और कई जगहों पे। और कहता है, और वहां से आवाज आता है, अरे इस बच्चे से तो देखो फिर से बकवास बक रहा है। वो बड़ा भाई, वो चश्मश वाला, उसका जो उसको बड़ा भाई कहता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर बोले, तुम उस तरह का गधे हो जो कहता है कि हम वीआर गेम्स इस्तेमाल करके बहुत सारा पढ़ सकते हैं और सियोल यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड हो सकते हैं। सियोल यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के बराबर है, मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा है उस उतना जितना ही साउथ कोरिया में फेमस, वही अच्छा उस लेवल का यूनिवर्सिटी है। वो कहता है कि ये भाई तुम्हें कहेगा एक बार और ध्यान से सुनना आता है क्यों। पहली बात, कि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है पढ़ाई करने की कोशिश करने की भी। क्योंकि वीआर गेम्स टाइम को स्लो नहीं करते, दे जस्ट तुम्हें फील कराते हैं कि टाइम स्लो हो गया है। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो तुम्हारा प्ले टाइम डिटरमाइन करता है कितना डेटा स्टोर हुआ है तुम्हारी ब्रेन में। अगर तुम फोर्सफुली ज्यादा डेटा शफ करोगे देन समय तुम्हारे लिए स्लो फील होता जाएगा। फिर भी तुम्हारा ब्रेन बहुत कुछ ले सकता है। जब तुम एक बार तुम गेम से बाहर आ गए, जो इंफॉर्मेशन तुमने फोर्सफुली गेम के अंदर शव किया था वो डिसअपेयर हो जाएगा। तुम सिर्फ उतना ही रिटेन कर पाओगे जितना गेम के अंदर दिया गया था। और इसी वजह से कोई डिफरेंस नहीं है पढ़ाई रियल लाइफ में और पढ़ाई कोई वीआर गेम के अंदर।
और क्योंकि ये मेथड बहुत स्ट्रेस डालता है ब्रेन के ऊपर, तो ज्यादातर वीआर गेम्स इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर देते हैं, स्प्रेड करता है ब्रेन को। और स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंस 1 घंटा ऑफ इंफॉर्मेशन 3 घंटे गेम के अंदर डिवाइड होके आता है। तो तब जिनताई क्यों कहता है अगर वो स्टैंडर्ड है तो फिर क्या हायर टाइम डिफरेंसेस भी है? तब वो कहते हैं हाँ, अगर जो टेक्नोलॉजी कैप्सूल में इस्तेमाल किया गया है वो अच्छा है तो फिर डिफरेंसेस शायद थोड़ा हाई भी हो सकता है, पर उसका प्राइस, इतना अच्छा इक्विपमेंट क्रिएट करने का प्राइस भी बहुत हाई है। ज्यादातर लोग उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना एक्सपेंसिव है वो मुझे नहीं पता, मैं सोने जा रहा हूँ। और तब वो जिंदगी क्यों कहता है अपने रूम में सो साले। वो कहता है लाइट बंद कर दो। और फिर हम देखते हैं गेम के अंदर जिनताई क्यों यही सोचता रहता है। और वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी 3 दिन बिता दिए गेम के अंदर, क्या हो अगर जिन्हों ने जो कहा वो राइट सही निकला तो फिर अब तक वो जाग गया होगा ना। वो क्या कर रहा है? क्या, एक मिनट, क्या ये पॉसिबल है कि कैप्सूल के अंदर इंसेनली हाई टाइम डिफरेंस है? अगर पर वो कैप्सूल तो जंक जैसे दिख रहा था, उसका क्वालिटी पर ये क्वालिटी गेम का बहुत ही अच्छा है, गेम के ग्राफिक्स का। क्या ये पॉसिबल है कि ये बहुत एडवांस्ड है? यार मुझे नहीं पता। कोई भी केस हो, वो पक्का जागेगा कभी ना कभी तो। और फिर वो कहता है ओपन स्किल मेनू, और उसका स्किल मेनू खुलता है और उसमें दिखता है जीन कल्टीवेशन, जीन फैमिलीज कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल आर्ट्स। जो मार्शल आर्ट्स जो अनअवेलेबल है फिलहाल, जीन फैमिली स्पीयर टेक्निक और जीन फैमिली का फुटवर्क। और फिर वो कहता है मैं फिर भी अमेज्ड हूँ, मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा कि ये सब रियल है। अगर मैं अपना पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर दूं अब बाद में, तो क्या मैं बाद में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, पहले मैं। अच्छा, वो कहता है कि मैं अपना पॉइंट्स बाद में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, पहले मैं डिस्क्रिप्शन का स्किल्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ लूं। और फिर जिन फैमिली स्पीयर टेक्निक पर वो क्लिक करता है, वहां पे लिखा है रैंक फास्ट रेट रेस्ट्रिक्शन मस्ट हैव लर्न द जिन फैमिलीज कल्टीवेशन टेक्निक। उसका स्टेज अननोन है, एफेक्ट्स अननोन है, और डिस्क्रिप्शन में लिखा है एक इनहेरिट किया हुआ मार्शल आर्ट्स जीन फैमिली ऑफ ताइवान के, और ये संभव है एक्वायर करना मार्शल स्क्रोल के थ्रू। उस पे फर्दर स्किल आप एक्वायर कर सकते हैं, और अभी आप अनेबल है स्किल को इस्तेमाल करने के लिए क्योंकि आपने एंशिएंट वर्सेस भूल गए। और जिन फैमिली के बेसिक फुटवर्क टेक्निक, उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन यही है कि कल्टीवेशन टेक्निक आना चाहिए, और ये भी इनहेरिटेड मार्शल आर्ट्स टेक्निक है, और मार्शल स्क्रोल के थ्रू इसको फर्दर स्किल्स अचीव किया जा सकता है, और ये भी एंशिएंट वर्सेस भूल की वजह से वो अनअवेलेबल है। और वो सोचता है कि मैंने इन दोनों में से किसी भी स्किल को पहले इस्तेमाल नहीं किया। और जीन फैमिली का कल्टीवेशन टेक्निक, उसका रैंक है पीक, सेकेंड मास्टरी में है, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ डायरेक्ट ब्लड लाइन ऑफ जीन फैमिली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एफेक्ट्स है की सर्कुलेशन और एक्यूमुलेट करना और इस्तेमाल करना की का। और डिस्क्रिप्शन है अलाउज स्टेबल होना अलाउ करता है, और स्लो अक्यूमुलेशन करता है, स्टेबल और स्लो अक्यूमुलेशन करता है की का। द और द रैंक है ये इसका पीक पे है, तो जिन फैमिली का कल्टीवेशन टेक्निक बहुत अच्छा है। और फिर ट्यूटोरियल पार्ट 4 एक्टिवेट होता है और कहता है कि तुम अभी क्यू सर्कुलेशन कंट्रोल कर सकते हो, तो इस्तेमाल करो क्यू, अपने क्यू के पावर्स इस्तेमाल करो। और पर अभी भी तुम प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकते क्यू की, तो अपने गार्ड डाउन मत करना। और ट्यूटोरियल का फाइनल क्वेस्ट है, ये रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ प्लेयर्स ओनली के लिए। और क्यू सर्कुलेशन कंट्रोल ये ऑब्जेक्टिव है, रिवॉर्ड्स एक आइटम बॉक्स और मूव ऑन टू, अथवा मेन क्वेस्ट, और मेन क्वेस्ट में मूव ऑन कर जाएगा एक। और क्वेस्ट फेलियर हो गया तो की डेविएशन हो जाएगा, और नहीं तो मौत हो जाएगा। वो कहता है फिर से मौत, मुझे पता नहीं, मुझे क्या रिस्क लेना चाहिए इन छोटी चीजों के, इन चीजों की छोटी क्वेस्ट आइटम्स के लिए, पर मैं थोड़ा सा इंतजार अगर कर जाऊँ, मैं श्योर हूँ जिन्हों मुझे बचा लेगा। और फिर वो ऑप्शन आता है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, और कहता है नोप, आई एक्सेप्ट, आई वोंट एक्सेप्ट, डिक्लाइन।
और वो वहां पे लिखा था तुम ट्यूटोरियल को डिक्लाइन नहीं कर सकते। और फिर से मैसेज था will you accept this code? So I said decline. Why are there two accept buttons now? Your quest has been accepted automatically. तो you fucking piece of shit. और फिर your queue circulation will now begin. और जीन फैमिली का कल्टीवेशन टेक्निक शैल बूस्ट योर स्टेबिलिटी। ये पहली बार है क्यू सर्कुलेशन कंट्रोल का, तो तुम्हें एक हेल्पर मिलेगा इस क्वेस्ट के लिए। क्या तुम क्वेस्ट हेल्पर क्या तुम वहां मूव करना चाहोगे जहाँ पर क्वेस्ट हेल्पर है, डिक्लाइन टिपता है और फिर ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाता है। और তখন বলছে now is just flat out ignoring me god damn it once एक बार मैं निकल जाऊँ यहाँ से फिर तुम देखना। और फिर अचानक से सामने का एक पोर्टल टाइप खुलता है और फिर वो देखता है कि वो एकदम व्हाइट रूम जैसा कुछ जगह पे आ गया। वो सोचते हैं, क्या है ये, और एक आवाज आता है यहाँ पे आओ। और फिर वो एक बूढ़े के पास जाता है और वो बूढ़ा कहता है और वो सोचता है कि ये बुढ़ा मेरा हेल्पर होने वाला है। वो बुढ़ा उसकी तरफ देखता है, कहता है कंफर्टेबली बैठो। और फिर अ, और फिर वो कहता है, वो सोचता है कि मैंने सोचा अगर की सर्कुलेशन कंट्रोल करना है तो हमें लोटस पोजीशन पे बैठना होता है। हाँ, तो और वो कहता है सिर्फ जो दुर्बल है वो सिर्फ डिटेल्स पे बैठा रहता है, मार्शल मास्टर्स के लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता। ये मेरे थॉट्स सुन सकता है। ये कोई पक्का कोई एक्चुअल मार्शल मास्टर होगा। तो वो कहता है कि हो तुम वो एक इंटरेस्टिंग आदमी हो। और फिर वो अचानक से उसके सीने में और पेट पे दो तीन स्ट्राइक्स मारता है और पीछे आ जाता है। और फिर अचानक से हाँ क्या हुआ। और फिर कहता है सरप्राइज हुआ था, मैंने बस तुम्हारे मेरिडियंस खोल दिए हैं, ये अभी इम्पोर्टेंट है कि तुम फोकस करो। और वो सोचता है कि मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ और उसकी पीठ पे हाथ रखता है वो बुड्ढा और कहता है क्यू की फ्लो को रेगुलेट करना क्रूशियल है हर एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए। तुम सिर्फ अपने क्यू प्रॉपरली ये सिर्फ तुम्हारे क्यू प्रॉपरली एक्युमुलेट करने में हेल्प ही नहीं करता, ये तुम्हारे माइंड को भी अलाउ करता है। तुम्हारे माइंड की और स्पिरिट को रिफाइन और पॉलिश होने में, और अलाउ करता है तुम्हें और भी हायर रेम स्टेट पे पहुंचने के लिए। फोकस करो और अलाउ करो अपने माइंड को एकदम पानी की तरह साफ होने में, और अपने अंदर के जो की का फ्लो है उसको निकालो। और मैं अभी वर्सेस रिसाइट करूंगा जिन फैमिली की कल्टीवेशन टेक्निक के। और फिर वो वर्सेस रिसाइट करता है और मतलब वर्सेस रिसाइट करता है और वो उसे सुनता है और अप्लाई करता है उसी तरह से। और उसके सर में हमें एक चमक दिखता है और वो कहता है उसे फॉलो करना। और वो कहता है किसे फॉलो करना। और फिर उसे अपने अंदर एक पावर का सर्ज महसूस होता है और मैसेज आता है क्यू सर्कुलेशन ऑफ द जीन फैमिलीज कल्टीवेशन टेक्निक शैल नाउ बिगिन। और फिर वो मैसेज आता है जो लाइट से मेरिडियंस के अंदर उन्हें फॉलो करो। उन्हें वो फॉलो करता रहता है और वो सर्कुलेशन कंट्रोल अचीव कर लेता है। उसको मैसेजेस आते हैं और उसके मैसेजेस के साथ उसे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। और अंतिम मैसेज आते हैं कि जो ट्यूटोरियल के सारे क्वेस्ट है वो कंप्लीट हो गए, आपने मेन क्वेस्ट अनलॉक कर लिया। और फिर से वो उस कैरेज में वापस आ जाता है और वो कहता है वाह मेरे बॉडी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे फुल्ली रेस्टेड है। ये की तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, पर वो सोचता है कि वो क्या था। उसके उसके अंदर एक छोटा सा एक तारा जैसा, जैसा कोई डेड स्टार हो जैसा, उस टाइप का चीजें उसे दिखी। और आवाज आता है यंग मास्टर हम जीन फैमिली की एस्टेट पे आए हैं ताइवान में। अगली चैप्टर। फिर हम देखते हैं एक लाइट आता है और उस डेड स्टार के ऊपर पड़ता है, वो स्टार फिर से जग जाता है। और फिर वो कहता है क्या वो 10 साल है मेरे क्यू का, ये छोटा है पर इसका एसेंस बहुत प्योर है। पर रुको, एक और क्यू का सोर्स है। और फिर
वो कहता है अगर मैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लूँ तो मैं बहुत स्ट्रांग बन सकता हूँ। कोई और फिर उसे याद आता है मेन क्वेस्ट फेलियर हो गया तो क्यू डिवीजन हो जाएगा या तो डेथ हो जाएगा। और वो कहता है नहीं नहीं इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए मुझे। मुझे बोला गया था कि मुझे बोला गया मुझे क्या करना है, मुझे कोई पॉइंट नहीं है मेरी लाइफ रिस्क में डालने की। और फिर वो कहता है पहले फोकस करते हैं फर्स्ट क्वेस्ट को फिनिश करने में। और फिर उस चलती हुई तारा से एक लाइट निकलता है और वो क्यू को वही से अपना क्यू निकालता है और वही कहता है वही स्मार्ट डिसीजन है। और यंग मास्टर आवाज आता है यंग मास्टर हम जिन फैमिली के स्टेट में आ गए हैं। और फिर वो खोलता है दरवाजा और फिर देखता है कि सुंदर सा एक महल, सुंदर सा बीच में एक बड़ा महल और सुंदर आसपास बहुत सारे घर। और कहता है कि तुम थोड़े धीरे नहीं जा सकते? कहते ये यस सर। और वो कहता है ओपन स्किल मेनू और एक्टिवेट क्यू सेंस। क्यू सेंस रैंक नो रैंक स्टेज में फास्ट मास्टरी और रिस्ट्रिक्शन सिर्फ जिनताई क्यों के लिए। और इफेक्ट्स है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई थिंग्स जो 30 लेवल के अंदर है। और और सिर्फ और वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो उनकी रेंज के अंदर है। तो और जैसे जैसे स्किल का रेंज स्टेज बढ़ेगा ये स्कोप भी बढ़ता जाएगा रेंज का। तो वो सोचता है अच्छा ये वो ड्रैगन बॉल वाला पावर है जो ग्लासेस थे जो दुश्मन को देख के उसका पावर लेवल बता देता है। पावर लेवल स्कैनर बोलते कहता है मैं टेस्ट करूंगा। और कहता है एक्टिवेट क्यू सेंस और फिर उसके आस इर्द गिर्द एक सर्कल बन जाता है कि तुमने क्यू सेंस एक्टिवेट कर दिया। सिर्फ अगर ये स्किल सिर्फ फर्स्ट मास्टरी पे है इसीलिए तुम सिर्फ चीजों को उन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो लेवल 30 और 10 जैंग रेंज की पिलो में है। और फिर वो आइडेंटिफाई करता है कि सामने वाला कोचमैन का लेवल 4 है। और और वो कहता है ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत यूजफुल है मेरे ऐसे लोग के लिए। मुझे सब कुछ मिला जो अच्छा है। और फिर ओपन क्वेस्ट मेनू कहता है वो। फिर क्वेस्ट मेनू खुलता है। फिर वहाँ पे ऑप्शन रहता है यू आर नाउ गेट, तुम अभी तैयार हो ये दुनिया छोड़ने के लिए। तो तुम अभी स्ट्रॉन्गर और रेपुटेबल बन गए हो पहले से। तो ये इनफ रहेगा प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन इसी वजह से। और फिर रैंक मेन क्वेस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव है रेलम स्टेज को अचीव करना। वो अभी इनकम्प्लीट है। लेवल 30 अचीव करना, 500 फेम अचीव करना। रिवॉर्ड है लॉग आउट। मतलब ये क्वेस्ट अगर वो कंप्लीट कर लेगा तो नहीं, मतलब वो लॉग आउट कर सकता है आई थिंक। हाँ यू कैन फाइंड अभी वो बाहर निकल सकता है। हाँ, तो ये सही है। ये बस एक गेम ही है, ये बस मुझे चिंतित कर रहा था। मतलब सॉरी ये हाँ ये क्वेस्ट वो कंप्लीट कर लेगा तो वो लॉग आउट कर सकता है। वही रिवॉर्ड है उसका। वो कहते हैं मुझे बस मेरा कॉम्बैट एक्सपीरियंस यूटिलाइज करना है, गेम सिस्टम को प्रॉपरली इस्तेमाल करना है और मैं लॉग आउट कर जाऊंगा बस कुछ ही देर में। मुझे आउटसाइड हेल्प की जरूरत नहीं है, आउटसाइड बाहर की दुनिया की मदद की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं बाहर आऊँ मैं इस गेम के डेवलपर की गांड तोड़ दूंगा। और फिर आवाज वो रुकता है मेंशन के सामने और सामने से एक आदमी ग्रीट करता है जो कहता है मैं हूँ ह्यूक मुन जिन। मैं हूँ गेट कीपरों का कैप्टन हूँ, ग्रेट फैमिली जीन फैमिली एस्टेट का। और अपने आइडेंटिटी बताइए और आपके डेस्टिनेशन का पर्पस क्या है बताइए। कहता है हेलो देयर क्रिम्सन, हम क्रिम्सन फ्लावर से आ रहे हैं। तब वो कहते हैं क्रिम्सन फ्लावर, वो कोठा, तो क्या बिजनेस है तुम लोगों की क्रिम्सन फ्लावर से? हाँ वो इसलिए क्योंकि और फिर एक खास्ता है वो अंदर से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उसे तो पता होना चाहिए हाँ मैं कौन हूँ। तब वो कहता है और वो कहता है और ठीक है अपना काम ठीक रखो। और वो आदमी कहता है बाहर निकलो। कौन मैं? हाँ तुम ही से बात कर रहा हूँ ना। क्या इसका क्या रिएक्शन है मेरे प्रति? हाँ
किसी का पता नहीं मैं कौन हूँ। मुझे लगता है तुम कंफ्यूज्ड हो गए, मैं इस जगह रहता हूँ। वो कहता है मैं भी इस जगह रहता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा, तुम जिन फैमिली के थर्ड बेटे हो ना, ये यही कहने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मुझे मैं फुल्ली अवेयर हूँ तुम कौन हो। अपने कैरेज से बाहर उतरो। और ये और फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों बाकी दो गार्ड्स बहुत सीरियस है। फिर तो वो उतरता है और फिर वो बता नेम, वो कहता है "हाँ, ये मुझे क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट करे? जिन ताइक्योंग, एफिलिएशन जिन फैमिली ताइयोन के, उम्र और तुम्हारे मार्शल आर्ट्स का स्टेज 20 और सेकंड रेट वॉरियर। हाँ, अपने प्राइड को पॉकेट कर लो और ऑनेस्टली आंसर करो। ऑनेस्ट? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं सेकंड रेट वॉरियर बना मेरे स्टैट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, और क्या? हाँ ठीक है, मैं इग्नोर करूंगा। देखते हैं। तुम गए थे कुछ दिनों के लिए, कहाँ से आ रहे हो तो तुम? क्रिम्सन फ्लावर से। हाँ, तुम उस एक्सपेंसिव ब्रॉथल में बस कुछ दिन के लिए रुके? हाँ, ठीक ही है तुम्हारे लिए, पैसा खर्च करके आ गए। और क्या कुछ चुरा के भी आए क्या तुम्हारे फैमिली फंड्स के लिए? मतलब उसको इंसल्ट कर रहा है फिर से। हाँ, तुम इतने अपसेट क्यों हो? यंग मास्टर ऐसे ही काम करते रहते हैं हमेशा। चिंता क्यों होती जिन फैमिली, शेम ऑफ द फैमिली। वो यही सोचते हैं कि बहुत इरिटेटिंग है ये थर्ड यंग मास्टर। जो फिर भी मैं गेट कीपर ही हूँ, फिर भी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। हमारे परिवार की इज्जत पर धूल उड़ाना बंद करो। तुम एटलीस्ट एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग की तरह जीना सीख जाओ। और फिर ऐसा कह के लिखता है, वो कहता है जे एक प्रॉपर इंसान की तरह जीऊं, कि इसे मुझे पता है ये बस एक गेम है, पर ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। वो कहता है ए, अपने गांड रुका उधर। देख क्या? और फिर वो हाथ उठाता है उस पर और मुक्का मारने ही वाला, तो वो कहता है तुम मरा साले। और फिर हम देखते हैं एक आदमी, और फिर वो कहता है कि बोलो। वो कहता है कि मेरी प्रेशियस सबॉर्डिनेट जो मेरे लिए काम करता था, उसके पास ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट है मेन फैमिली के लिए। और ये बहुत हाईली कॉम्पिटेंट भी है, बट बहुत एरोगेंट भी है। तो मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए उसके एक्शन के। अपने पॉइंट स्टेट करो। वो थर्ड यंग मास्टर से लड़ाई में भिड़ गया। अ, ये तो ये तो सुनने में लगता है जैसे कर ही क्या लिया उसने, और यंगेस्ट के साथ क्या हुआ उससे। हमने इन्फर्मरी में मूव कर दिया। वो करंटली फेंटेड है और चोटिल अवस्था में है। फिर वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। मैं पनिशमेंट रिसीव करता हूँ। और वो कहता है क्या तुम्हारे उस लड़के से मैं मिल सकता हूँ? मैं उससे बात करना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। फैमिली है, प्लीज माफ कर दीजिए। वो उसे भी पर उसे भी मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। वो अभी ट्रीटेड वो कर वो ट्रीट हो रहा है अभी। हाँ, वो भी इन्फर्मरी में है, मैंने सुना। उसकी हड्डियां टूट गई। हाँ, रियली? तुम्हें देन फिर चिंता मत करो मेरी रिक्वेस्ट के अबाउट मेरे रिक्वेस्ट के बारे में, तुम अभी निकल जाओ। वो कहता है हाँ लॉर्ड। और फिर वो कहता है हुई पैंग। हाँ माँ लॉर्ड, मैं थोड़ा बाहर निकलने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए। और अगली चैप्टर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीक के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।